एक बहन बहुत पहले मेरे से एक सवाल करने लग गई। बोली, महाराज जी ये बताओ कि भगवान को किसने देखा है? हैं क्यों मानते हो आप लोग भगवान को? हम कैसे माने भगवान को? तो मैंने उस बेटी से कहा कि बहन ये बताओ, आपने महाराणा प्रताप को देखा है? सवाल आप सबसे। क्यों? आपने महाराणा प्रताप को देखा? भाई आपने देखा है? झांसी की रानी को देखा होगा, हाँ? आपने चाणक्य को देखा है? बोलो। चलो छोड़ो, महात्मा गांधी जी को देखा है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस को देखा होगा? नहीं। मंगल पांडे को देखा आपने? आजाद को देखा होगा? चंद्रशेखर आजाद? नहीं। आपने नहीं देखा महात्मा गांधी को, आपने नहीं देखा सुभाष चंद्र बोस को, आपने नहीं देखा महाराणा प्रताप शिवाजी को, तो आपने नहीं देखा, क्या इससे हम ये मान लें कि ये लोग थे ही नहीं? उत्तर दो। क्या ऐसा मान लें हम लोग कि नहीं थे ये लोग? बोलो, थे कि नहीं थे पर हम लोगों ने नहीं देखा। तो किसने बताया कि थे? इतिहास ने। किसने बताया? बोलो। पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है। जब इतिहास की बातें आप सच मान लेते हैं तो फिर वेद पुराणों की बातें सच मानने में दिक्कत क्या है? जैसे इतिहास कहता है कि गांधी जी नाम के कोई व्यक्ति थे, शिवाजी नाम के, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी अहिल्याबाई नाम की कोई स्त्री थी, ये इतिहास गवाही दे रहा है। हमारा देश गुलाम था। क्यों? आपने गुलामी का दौर देखा है? हमने भी गुलामी का दौर नहीं देखा। हम जब जन्म लिए तब तक देश आजाद हो चुका था। 1947 के बाद, आप में से कितने लोग हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं? जो 1947 के बाद के हैं, जरा हाथ उठा लो। मतलब इतने लोगों ने गुलामी नहीं देखी। तो क्या ये मान लें कि नहीं जी हमने तो देखी नहीं इसलिए देश गुलाम था ही नहीं? क्योंकि हमने थोड़ी देखी है। आप लोग क्या प्रूफ करते हैं जी? हमने नहीं देखा तो हम नहीं मानेंगे। आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा पर मानना पड़ता है। जैसे हमारा देश गुलाम था, हमने नहीं देखा पर मानना पड़ता है कि गुलाम था। इतिहास कह रहा है। जब इतिहास की ये बात आप मानते हैं कि देश गुलाम था, तो फिर वेद पुराण तो सबसे बड़ा इतिहास है, उनकी बात क्यों नहीं मानते कि भगवान कण कण में रहते हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं। राम आए, कृष्ण आए, फिर राम और कृष्ण में संदेह क्यों? उसी वेद पुराणों में लिखा है कि पितृलोक होता है, पूर्वज जब मरता है कोई पितृलोक में चला जाता है। उसी वेद पुराण में ये सब कुछ लिखा है। तो आप इतिहास की एक पुस्तक को मानते हैं और दूसरे इतिहास को आप नहीं मानते, ये तो दोगलापन हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप कुछ भी कहो, कुछ भी कोई माने कि नहीं जी भगवान तो थे ही नहीं, भगवान तो कल्पना। कुछ लोग कहते हैं राम थोड़ी थे, राम एक कल्पना है। कृष्ण थोड़ी थे, कृष्ण एक कल्पना है। अच्छा ये बताओ, यदि पुराण, भागवत पुराण और रामचरितमानस यदि एक कल्पना होती, तो कल्पना करने वाले को ये कैसे पता चला कि समुद्र के भीतर द्वारिका है? अभी मोदी जी गए थे ना समुद्र के अंदर पूजा करने,
बोलो हाँ। यदि कल्पना थी, पुराण यदि कल्पना है, तो कल्पना करने वाले को यह कैसे पता चला कि समुद्र के भीतर एक नगरी है, और वो आज 2023 में 22 में मिल भी जाती है, और 24 में मोदी जी पूजा भी करे आते हैं। मतलब जो पुराण में लिखा था उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कल्पना नहीं, ये भारत की सच्चाई है, ये सच्चाई है। और क्या सच्चाई है आप सुनो। द्वारिका जो पानी के अंदर मिली वो कितने साल पुरानी वैज्ञानिकों ने बताई? हाँ आप बताओ सब लोग, न्यूज तो सुनते ही होंगे, कुछ खबर आज के मुख्य समाचार क्या है बताओ। कितने साल पुरानी द्वारिका है जो पानी में मिली है? कोई अभी हमने बना के डुबा दी क्या? हाँ 5000 साल पहले। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का इतिहास कितना साल पुराना है? बोलो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पुरानी है? 2000 साल पुरानी। हाँ या ना? लगभग 2000। अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का वैज्ञानिकों के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। साइंस के पास 2000 साल से पहले का कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि हम सनातनियों के पास 5000 साल पुरानी द्वारिका मौजूद है। अब आप ही बताओ कि प्राचीन कौन है, पुराना कौन है? इसलिए तो कहते हैं सनातन संस्कृति ही सबकी जननी है, सबकी मां है। चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, सबकी जननी कौन है? अर्थात सबकी मां। जननी मतलब मां। सबकी जननी कौन है? सनातन। सत्य सनातन धर्म ही सबसे उत्तम था, है और रहेगा। इसी सनातन से हमारे जैन भाई निकले, इसी सनातन से हमारे सिख भाई प्रकट हुए, इसी सनातन से हमारे बौद्ध परंपरा प्रकट हुई, इसी सनातन से अन्य लोग जो आज अपने को तथाकथित कहते हैं, सब यहीं से निकले हुए हैं। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो 4 बंटवारा हुआ, 4 जगह जाके बसे, तो 4 जगह बसने से वो 4 प्रकार की बातें हो गई, 4 प्रकार की बातें वो करने लगे। हम आपकी बात से सहमत नहीं हुए, आप हमसे सहमत नहीं हुए, तो आपकी एक अलग विचारधारा बन गई, हमारी एक पर्सनल अलग विचारधारा बन गई, तीसरे की एक अलग विचारधारा बन गई। ऐसी विचारधाराएं बदलती गईं तो मजहब पंथ बनते गए। ये मजहब पंथ क्या है? विचारधारा ही तो है। इसलिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक प्यारी सी बात कहूंगा, सुनिएगा और एक उत्तर दीजिएगा। ये उत्तर आज के लिए नहीं, आज के 20 साल 30 साल 40 साल बाद का उत्तर देना। अभी एक प्रश्न पूछूंगा जो 30 40 50 साल बाद काम आएगा। एक बात बताओ, हिंदू और जैन और हमारे पंजाब में जो रहने वाले सिख भाई हैं, हिंदू जैन और सिख, ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो, एक है ना? लेकिन तीनों की विचारधारा अलग अलग है। अब विचारधारा अलग अलग होने से क्या हो गया? हम बट गए। हम हिंदू भी बटे हैं। हिंदू किस में बटा है? अब हिंदू देखिए कहां कहां बटा है। कोई कहता है मैं फलानी संप्रदाय से हूं, कोई कहता है मैं शंकर जी को मानने वाला हूं,
कोई कहता है मैं गणेश जी की गणेश जी को मानने वाला हूँ, कोई कहता है मैं साईं बाबा को मानने वाला हूँ, कोई कहता है कि मैं एक बाबा को मानने वाला हूँ, कोई कहता है मैं आर्य समाजी हूँ, है ना। कोई कहता है हिंदू ही कि मैं वेदों पुराणों को नहीं मानने वाला, मैं नास्तिक हूं। अब ये बताओ, आप बटे हैं जातियों में, विचारों में, पंथों में, धाराओं में, बट गए ना। हिंदू हैं तो सब हिंदू ही सनातनी, पर बटा है